नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से चतुर्नवतितमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस सर्ग में परमात्मा मनुष्य के रूप में श्री राम स्पष्ट कहेंगे कि इनके कारण वे इस चित्रकूट के वन में भी सुख से हैं। कौन से दो लाभ उन्हें वनवास में प्राप्त होंगे और किसके ऋण से वे उऋण होंगे और किसकी सुंदरता से वे सुखमय जीवन 14 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं। चित्रकूट पर श्री राम को रहते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन दशरथ नंदन श्री राम विदेह कुमारी अपनी परम प्रिया भार्या को प्रसन्न करने के भाव से और अपने मन को भी सुख पहुंचाने के भाव से चित्रकूट पर्वत की सुंदरता का प्रियता के साथ अवलोकन करते हुए भगवती सीता को दिखाते हैं सुंदरता को चित्रकूट की। ऐसा लगता है कि शचीपति इंद्र शची को पर्वत के शोभनीय स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। बड़े व्यापक ढंग से श्री राम जी वर्णन करेंगे सुंदरता का और एक एक चीज को बड़े ही बारीकी से देखेंगे कि कौन कहाँ रह रहा है, किसके वस्त्र कहाँ सूख रहे हैं, किसने कमलीय पुष्पों को मसल कर कहाँ फेंका है और कितने सुंदर सुंदर फल हैं। आइए उनकी उस सुंदरता और उन रिश्तों उन ऋणों को जाने जो यहाँ पर वे बखानेंगे। कहते हैं भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ रहा है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछो होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर जरा दृष्टिपात तो करो। यहाँ कितने असंख्य पक्षी कलरव कर रहे हैं। ये पर्वत नाना प्रकार के धातुओं से मंडित है और आकाश को बेधे जा रहा है। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट अनुपम शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं और चमक रहे हैं। कहीं तो चांदी चमक रहा है, कहीं लोहा और कहीं लाल आभा का विस्तार है। प्रदेश के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के भी हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान तो कोई स्फटिक के समान और कई कई प्रदेश तो नक्षत्रों और पारों के समान प्रकाशित हो रहे हैं। सीते देखो, यहाँ बहुत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है यह जंगल। नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्राद हिंसक होते हुए भी आपस में दुष्ट भाव हिंसक भाव को त्याग करके प्रेम से इस चित्रकूट वन में रह रहे हैं और चित्रकूट वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके बाद श्री राम जी वन में फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर सीता जी से कहते हैं, आम देखो, जामुन, असन, लोध, प्रयाग आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे हैं, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा एवं पोषण का विस्तार कर रहा है। यानी खाने से पोषण भी होगा। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना को उद्दीपन करते हुए आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं और वहां मनुष्य किन्नर दो दो के जोड़ों में टहल रहे हैं। इन किन्नरों के जो खड्ग हैं देखो उन पेड़ पर लटके हुए हैं और
जो विद्याधरों की स्त्रियां हैं, उनके क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों के शाखाओं पर उनके रखे हुए वस्त्र की ओर भी देखो। उनके वस्त्र कितने सुंदर सुंदर हैं। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं सीते, तो कहीं जमीन के भीतर से सोते बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है यह पर्वत मद की धारा धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है, यानी सबको बढ़ा रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ, मैंने कहा कौन से रिश्तों के, वो यही कहने जा रहे हैं वे, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से शोभित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए, दो लाभ हुए। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया। दूसरा, भाई भरत का प्रिय हुआ, उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। विदेह कुमारी, यह चित्रकूट पर्वत पर मेरा साथ, सीता जी से पूछते हैं, क्या तुम्हें चित्रकूट पर्वत पर मेरा साथ, मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? उनसे भी पूछ रहे हैं, क्या हमारा साथ और यह पर्वत से तुम्हें आनंद प्राप्त होता है? कहते हैं, रानी, मेरे पितामह मनोवाद उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वत राज पर जो नाना औषधियों के पेड़ पौधे हैं, वे प्रकाशित होते हैं, उद्भासित होते हैं, अग्निशिखा के समान प्रतीत होते हैं। भामनी, इस पर्वत के कई शिखर तो ऐसे लगते हैं जैसे घर हो। वहां के वृक्षों की शाखाएं ऐसे घेरे हुए हैं कि वे घर के जैसे प्रतीत होते हैं। जो वृक्ष में फलों फूलों से लदे हैं और अधिक शोभा बढ़ा रहे। तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्र, जीवक, पन्नाग और भोजपत्र इन पत्ते ही चादर का काम देते हैं। तथा इनके ऊपर देखो, कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं चारों ओर, और प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी, अलकापुरी, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती तथा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत करती हुई यह चित्रकूट पर्वत है। प्राण बल्लभे, सीते, अपने उत्तम नियमों का पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थिर रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा, तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला हो।
इस तरह श्री राम जी के मनोभाव को, सुख को आपने अनुभूत किया और यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुर्नवति तमः सर्ग यहीं पूर्ण होता है।